अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो शेयर करने लगी हूँ और वो ये कि हम कौन सी गाइड बुक से कौन से सब्जेक्ट की बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मेरे पास आज है उर्दू की गाइड और वो है आसान उर्दू ग्रामर की। और मैंने यही बुक क्यों ली एफएससी पार्ट 1 की प्रिपरेशन के लिए, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न है, तो वो भी मैं आप लोगों को लाजमी बताऊंगी। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी राइटर हैं प्रोफेसर साइमा रशीद। ये पंजाब कॉलेज लाहौर की प्रोफेसर हैं उर्दू की। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि मैंने यही गाइड बुक क्यों चूज़ की थी। तो यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि उर्दू के पेपर में नंबर्स कैसे डिवाइड हुए हुए हैं। पहले हमारे पास आ जाती है हिस्सा मारूज़ी। हिस्सा मारूज़ी का वक्त होता है हमारे पास 20 मिनट का। उसमें अब ये बताया हुआ है कि मतलब 4 टाइप्स के जो है ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिस्सा मारूज़ी में और 5 मार्क्स के ईच होते हैं। तो पहले जो हमारे पास आते हैं वो जो हमारे पास चैप्टर्स होते हैं उसके अंदर से सवालात होते हैं हिस्से नसर के, वो हमारे पास आते हैं 5 MCQs। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आती है टाइप वो है अदबी इस्तिलाहात, उन्हें शेरी इस्तिलाहात भी हम कह सकते हैं। उसके अंदर तशबीह, इस्तारा और तलमी आती है। उसके बारे में क्वेश्चंस होते हैं 5, मतलब MCQs टाइप होते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक हमने चूज़ करना होता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास टाइप है शेरी इस्तिलाहात की। सॉरी, मैं आप लोगों को थोड़ा सा गलत बता दिया। अदबी इस्तिलाहात एक और चीज़ है और शेरी इस्तिलाहात और चीज़ है। तो उसके बाद हमारे पास आती है जुमले दुरुस्त करें। उसके अंदर मुज़क्कर मोनस के हवाले से सवाल पूछे जाते हैं, वो भी 5 मार्क्स होते हैं। इस तरह हमारे पास 20 मार्क्स यहाँ पे पूरे हो जाते हैं। अगर हमने ये 4 टाइप्स बहुत अच्छे तरीके से रीड किए हैं और बहुत अच्छे से इन्हें स्टडी किया हुआ है तो हमारे ये 20 मार्क्स मस्ट आ जाते हैं। उसके बाद हिस्सा इंशाइया, उसके हमारे पास टाइम होता है 2 hours and 40 minutes, मतलब 2 घंटे और 40 मिनट का वक्त होता है। इसमें हमारे पास पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हमारा हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आता है यहाँ पे, वो है अशार की तशरीह। और वो मतलब दोनों अशार की तशरीह होती है, एक हिस्सा नज़म से आती है और एक हिस्सा गज़ल से आती है। दोनों 10-10 नंबर की होती हैं। उसके बाद जो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन होता है वो होता है हवाले मतन और सियाक़ सबाक़ के हवाले से तशरीह, वो हिस्सा नसर में से आता है, वो होते हैं 15 मार्क्स की। उसके बाद सबक का खुलासा होता है, वो हमारे पास होता है 10 नंबर का। उसके बाद नज़म का खुलासा होता है हमारे पास, वो होता है 5 नंबर का। और मुकालमा निगारी और ये हमारे पास 10 नंबर की आ जाती है। और दरख्वास्त वगैरह हमारे पास आ जाती है, वो भी 10 नंबर की। और तलखीस निगारी ये 10 नंबर की। इस तरह 80 मार्क्स हमारे यहाँ पे पूरे होते हैं। 80 और प्लस 20 100 मार्क्स का हमारा उर्दू का पेपर होता है। और बहुत ही कम गाइड बुक्स ऐसी हैं मैंने जो देखी हैं, बहुत ही कम ऐसी हैं जिसके अंदर इस तरह डिटेल से नंबर्स की डिवीजन बताई हुई है। उसके बाद हमारे हिस्से नसर के अंदर आते हैं टोटल 14 चैप्टर्स। उसके बाद हिस्से नज़म है, नज़म हमारे पास हैं 13। और ये है हिस्सा गज़ल, और गज़ल है हमारे पास 7। और ये ग्रामर है। और फिर बोर्ड के इसमें पास्ट बोर्ड पेपर्स भी दिए हुए हैं हर बोर्ड के, लाहौर, सरगोदा, डीजी खान, भावलपुर, साहिवाल, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और रावलपिंडी, हर बोर्ड के इसमें पास्ट पेपर्स भी हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें ये भी बताया हुआ है कि सियाक़ सबाक़ की तशरीह हमने किस तरह से करनी है और सबक का खुलासा हमने किस तरह से लिखना है। और चैप्टर एंड होने के बाद हमारे पास यहाँ पे
MCQs भी हैं, हर चैप्टर के एक्स्ट्रा MCQs भी दिए हुए हैं। उसके बाद हिस्सा नज़म में हमें अशार की तशरीह के हवाले से बताया हुआ है और हर नज़म के मरकज़ी ख्याल और ख़ुलासा भी दिया हुआ है इसमें। फिर आता है हमारा हिस्सा गज़ल। इसे गज़ल की भी तशरीह के हवाले से बताया हुआ है कि किस तरह हमने करने हैं। इसमें भी हमें हर शायर का तारुफ भी बताया हुआ है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि दरख्वास्त हमारी आती है 10 नंबर की, तो हमें दरख्वास्त लिखने का तरीका भी बताया हुआ है, क्योंकि दरख्वास्त लिखने में अक्सर हम लोग मिस्टेक्स करते हैं, तो उसका भी बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि किस तरह आपने लिखनी है। उसके बाद है रसीद नवीसी, और इसके भी लिखने का बहुत ही अच्छे तरीके से तरीका भी बताया हुआ है। और यहाँ पे हमें रसीद का खाका भी बयान किया हुआ है। उसके बाद है मुकालमा निगारी, और मुकालमा निगारी के असूल भी सारे बताए हुए हैं, और हमें ये भी बताया कि मुकालमा है क्या। और उसके बाद हमारे पास MCQs हैं, ये सब हमें MCQs दिए हुए हैं। ये सारे हमें MCQs दिए हुए हैं ताकि हमारे बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो सके। एंड पे आ जाते हैं हमारे पास बोर्ड पेपर्स। ये सारे बोर्ड पेपर्स हैं हमारे पास। तो अगर आप लोगों को ये गाइड अच्छी लगी है तो आप लोग भी यही बाय करें और इसी से अपनी उर्दू की प्रिपरेशन करें। बाकी जो गाइड्स आप लोगों को अच्छी लगी आप वो भी चूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी और आपको लगता है कि हाँ ये गाइड अच्छी है तो आप लोग लाजमी यही गाइड लें। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।